वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के आज पहली बार प्रियंका गांधी इसमें शामिल हुई। और प्रियंका गांधी जब शामिल हुई तो क्या बोलेंगी प्रियंका गांधी, पटना से लेकर के और दिल्ली तक इस बात का इंतजार हो रहा था। और प्रियंका गांधी ने जब माइक संभाला तो बहुत लंबा भाषण नहीं दिया, मात्र 2.5-3 मिनट तक वो बोली। और इन 2-3 मिनटों के अंदर शुरुआत जो पहली लाइन की वहीं से ही सीधा हमला, कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, सीधा हमला। और सीधा हमला बोला कि नरेंद्र मोदी जब कह रहे थे कि ये कांग्रेस के लोग आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, दरअसल ये ध्यान भटकाने का खेल था। नरेंद्र मोदी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे लेकिन ये खुद वोट चोरी कर रहे थे, ये प्रियंका गांधी ने कहा। मतलब जो एंगल अभी तक किसी के दिमाग में नहीं था वो आज एंगल प्रियंका गांधी ने सबके सामने रख दिया। और प्रियंका गांधी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी, उनको गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। और वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे किस तरीके से प्रियंका लगवा रही है, गौर से देखिए। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकेफ मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास देश में जो ख़बरें चल रहे हैं, ये बहती गंगा में जो है सो हाथ सबको धो लेने का है। जितने अज़ियतें, जितने तकलीफ़ें, जितने मशाकिल जो हमने उठाए हैं, किसी और ने ना उठाए ना। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए परवरदिगार। बहरहाल अब इनका भी निकला है, अब इनका उछला है जिस तरीके से सिक्का, और इनको जो कच्चा मिल रहा है ना, अब इन्हों ताब नहीं ला सके रहे, क्योंकि इनके पोखे भी दर्द हो रहा है, इनका मुंह भी दर्द हो रहा, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो गए वे भाई। अब मैं क्या बयान करूं आप लोगों को। अब इनका सफाया तो लगभग हो चुका है हमारे नज़रिए में, सिर्फ देखना बाकी है। और इनकी क्या हालत होगी और इनकी क्या दुर्गत बनेगी, क्या ये लोग भाग जाएंगे या पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आपने देखा ये प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंच चुकी है, वो सभा में हिस्सा ली। और रेवंत रेड्डी जो यहाँ के तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने भी पहुंच गए वहाँ पे, उन्होंने भी वो सभा में हिस्सा लिया। और जो रोड शो किया गया उसमें भी हिस्सा लिया। और जो सरों का जो समंदर जो मंडला रहा है बिहार के अंदर, तो अब ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन होने से पहले ही, वोटिंग होने से पहले ही ये चीज़ साफ हो चुकी है कि यहाँ पे तेजस्विनी यादव सीएम बन रहे हैं और जो है सो देश का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बन रहे हैं। ये चीज़ साफ हो चुकी है, क्योंकि अब एक ही देश के अंदर नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या घपा घप घपा घप घपा घप चल रहा, इन्हों ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे।
समझे ना। पप्पू इतना जवान होगा और ऐसा कच्चा दिंगा बोल के नहीं सुनते थे। इतनी गंदगी फैलाई इन्हों, इतना रुसवा किया था, ये सोचे नहीं थे ये वक्त इनके ऊपर क्या आने वाला है कल के दिन। अब जब वक्त आ गया है तो अब इन्हों चिल्ला भी रहे, रो भी रहे, तड़प भी रहे, चीखा भी मार रहे, लेकिन इनकी चीख कौन सुनेगा। अब इन्हों जो लेके जो मैनेज करे थे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन तो हथियार डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि ये मोटा भाई और जो फेंको भाई बोलने से हमने ये किया, हम इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। हम देशवासियों के साथ धोखा किया, देश के संविधान के साथ धोखा किया, ये हमारा बहुत बड़ा जुर्म है। ये वो लोग एक्सेप्ट कर लेने के बाद इनका क्या रहा। अब 65 लाख लोगों के जो नामा काटे गए, किसने काटो बोला, क्यों काटो बोला, कैसा काटो बोला, क्या गेम खेला वो भी बता दिया। इसलिए वो 65 लाख जनों के भी वो नामा वापस आ रहे और खप बोल के इनको लग रहा अब इनका जो है तो क्या होने वाला है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।